जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा इसे करने में। ठीक है, और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each terms is obtaining by adding a fixed number to preceding terms except the first term। ठीक है, तो डेफिनेशन को मैं समझाता हूं। देखिए क्या कह रहा है वो डेफिनेशन में। वो कह रहा है एक नंबर ले लो, आप कोई सा भी नंबर लेट कर लिया हमने, लेट द नंबर बी एक्स नंबर ले लिया हमने। ठीक है, एक्स की जगह चलो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 2। ठीक है, अब वो कह रहा है एक फिक्स नंबर भी होना चाहिए, एंड लेट ए फिक्स्ड नंबर बी 3 ले लिया। ठीक है, तो अब वो कह रहा टू फर्स्ट टर्म को छोड़कर, यानी कि इस टर्म को छोड़कर अगले टर्म में आप इसे तो बना ले आप फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसके अंदर ही 3 ऐड कर दो, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स। तो नेक्स्ट वाली टर्म में, यानी कि जो अब आएगी उसमें 3 ऐड कर दिया। तो पहले आपके पास 2 था, अब आपको नेक्स्ट नंबर मिल गया 5। ठीक है, अब इस 5 को आप क्या करें, इसमें फिर 3 ऐड कर दें, तो आपको एक नया नंबर मिल जाएगा 8। फिर क्या करें, इस 8 को यहां रखें, 8 में फिर 3 ऐड कर दें, यानी कि ऐड आपको 3 ही करना है, फिक्स नंबर ही ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 11 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको वो कहता है कि ये जो प्रोग्रेशन है, यानी कि जो ये नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप, इसमें डिफरेंस जो आ रहा है 5 और 2 3 का डिफरेंस है, 8 में से 5 गया, 3 का डिफरेंस है, और 8 में से 11 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो फिक्स नंबर है ये डिफरेंस को शो कर रहा है, और जो आपने नंबर लिया था ये आपका फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोग्रेशन जो होती है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप देखो कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 का है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का है, और इसमें भी 2 का है, और सब जगह 2 का डिफरेंस है। तो ये भी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो ये ऐसी जितनी भी टर्म्स होती हैं ये एक एपी बनाती हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। तो ऐसी प्रोग्रेशन जितनी भी होती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन के हिसाब से ही है ना, ये चल रहे। तो इसमें 2 टाइप की आपको प्रोग्रेशन मिलेगी, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपकी 2 टाइप की मिलेगी, एक तो जो फाइनाइट टर्म्स होती हैं जिसके अंदर फाइनाइट एपी बोलेंगे, और जो दूसरी होगी इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 2 4 6 8 10, और मैंने इसकी लास्ट टर्म को डिफाइन कर दिया 110 ले लिया, मान लिया। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपके फिक्स नंबर है, ये यहां पे आपकी एंड हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनाइट कहलाएगी। ये कैसी है, फाइनाइट है।
फाइनाइट प्रोग्रेशन कहलाएगी। अब ऐसे ही एक और मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 3, 5, 7, 9 सोन, ठीक है। तो ये आपकी अगर डेड डैश लग रहा है और आगे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका, तो ये इनफाइनाइट कहलाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो दो तरह की आपकी एपी हो गई, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब जनरल प्रोग्रेशन की बात करने, जो जनरल लिखी जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि द टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, so on a plus n minus 1d is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अब इसमें ए तो आपका नंबर हो गया, यानी कि ए क्या है, जिस नंबर की वो बात करता है, फर्स्ट टर्म की बात करता है, और डी जो है आपका फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हर टर्म को नाम दिया गया है। जैसे इस टर्म को एनसीईआरटी में A1 बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म ए कह दो या A1 कह दो। यहाँ पे इसे सेकंड टर्म बोला गया है A2, इसे यहाँ पे थर्ड टर्म बोला गया है A प्लस A3, और यहाँ पे इसे A4 बोला गया है। और लास्ट टर्म को जनरल टर्म जो होती है ये AN से डिनोट करा गया है, किसमें, एनसीईआरटी में। जबकि RS अग्रवाल या RD शर्मा वगैरह जो दूसरी बुक्स हैं, तो उसमें इसे T1 से दिखाया, इसे T2 से दिखाया, इसे T3 से दिखाया, और इसे T4 से, और सो ऑन इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये TN से डिनोट करा गया है, ठीक है। तो नोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको टर्म्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, उनकी अहमियत क्या है एपी में वो पता होनी चाहिए। तो इसमें ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं फिलहाल, तो एनसीईआरटी के नोटेशन यूज करेंगे सारे, ठीक है। तो ए किसे दिखाती है, यहाँ पे ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म को दिखाती है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो डी जो होता है इसका, डी है यहाँ पे, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। और इसे अगर मैं इसको फार्मूले को डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं तो आपको डी मिल जाएगा। रफली करके देख लो, ए प्लस डी में से अगर माइनस करेंगे ए को तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, आपका कॉमन डिफरेंस है। और ये ए प्लस डी क्या थी आपकी, T1, ये A2 थी और ये A1 थी, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, आपका डी बैठ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला यहां से बन जाएगा आपका A2 माइनस A1, ठीक है। 2 जो है सेकंड टर्म को दिखा रहा है और 1 जो है फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसे A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। A3 में से अगर इस टर्म को माइनस करेंगे तब भी आपका डिफरेंस जो आएगा डी आएगा, ठीक है। ऐसी और डिफाइन कर सकते हैं कि A नेक्स्ट टर्म माइनस A प्रीवियस लिख सकते हैं इसे, प्रीवियस टर्म, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, तब भी आपका कॉमन डिफरेंस मिलेगा, क्लियर। और इसे एक जनरल में लिखते हैं AN माइनस AN माइनस 1, एन में से एक टर्म कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 में से एक टर्म कम, एक वैल्यूज कम है, 3 में से एक कम, नेक्स्ट में से पिछले वाली, यहाँ से n में से एक टर्म कम। तो ये सब किसके फार्मूले हैं, आपके कॉमन डिफरेंस के फार्मूले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं वैसे। अब इसमें एक जनरल टर्म है आपकी, वो है आपकी AN, ठीक है। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में AN से दिखाया गया है इसे, तो ये आपकी जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म होती है आपकी AN होती है और इसकी वैल्यू होती है AN A प्लस N माइनस 1D।
ठीक है, इसे जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? यह है जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म को an से दिखा रखा है। अगर आपको पास जनरल टर्म पता है तो आप पूरी सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल टर्म बनाने का देखो तरीका क्या है। यहाँ पे 1 है तो 1 में से जो d की वैल्यू है यहाँ पे 0 है, फिर A2 में d की वैल्यू 1 आई है, यानी कि 2 से 1 कम है। ऐसे ही यहाँ पे 3 है तो 2d आया, 4 है तो 3d आया, तो n में क्या होगा? n से 1 कम होगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल टर्म हो गया। चलिए, एक इसमें n आ रहा है, स्मॉल n, ये वैल्यूज होती है आपकी होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो ये आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग है तो इतना ही समझें। ठीक है, आगे नए नए टॉपिक आएगा तो नए टॉपिक की बात करेंगे, फिर आगे और SN वगैरह के फार्मूले भी हैं इसके अंदर, है ना।